सरकार के अथक प्रयास के द्वारा, कोर्ट के द्वारा और कितने ही मनुष्यों के अथक प्रयासों से, अथक परिश्रम से आज ये शुभ घड़ी आई है कि राम मंदिर का निर्माण हो गया है और रामलला आज स्थापित होने वाले हैं मंदिर में। लेकिन क्या इतने भर से ही राम राज्य आ जाएगा? नहीं, हमें राम के गुणों को अपने अंदर निहित करना होगा, अपने अंदर स्थापित करना होगा, तब जाके राम राज्य आएगा। कितने त्याग किए थे श्री राम ने, वो त्याग वाली भावना हमें अपने अंदर जगानी होगी। राम इतने बड़े त्यागी, तपस्वी और आदर्शवादी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनको हम आज पूजते हैं, कण कण में रमे हुए हैं वो राम, हर मनुष्य के अंदर निहित है। कितनी बड़ी क्वालिटी होंगी आज भी उनको हम याद करते हैं, कितने बड़े गुणवान होंगे वो जो हम आज भी उनको भूले नहीं हैं। छोटे मोटी क्वालिटी नहीं, इतनी बड़ी क्वालिटी कि न जाने कितने वर्षों से ये सब कुछ चलता आ रहा है, पृथ्वी सृष्टि सब कुछ, न जाने कितनी बार प्रलय भी आई होगी उस दौरान या अब, फिर भी हम राम को नहीं भूले हैं। इस कारण, किस कारण नहीं भूले? क्योंकि वो आदर्शवादी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, उनके अंदर त्याग था, तपस्वी थे वो। तो ये सब भावनाएं जब हम अपने अंदर लाएंगे ना, तभी पूर्ण रूप से हम राम को अपने मंदिर में स्थापित कर पाएंगे। मूर्ति के रूप में स्थापित हो गए राम राज्य, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, लेकिन भगवान राम खुश कब होंगे हमसे? वो तभी खुश होंगे जब इस तरह के गुण हम अपने अंदर निहित करें, और वास्तव में राम राज्य तभी आएगा। बचपन से ही त्याग की भावना थी उनमें, छोटे छोटे भाइयों के साथ खेलते थे, उनको जिताने के लिए स्वयं हार जाया करते थे, ये थी त्याग की भावना। आज के बच्चे से कह दो कि अपने भाई को जिताने के लिए खुद हार जाओ तो वो कभी नहीं हारेगा। छोटे से गेम में ही नहीं हारता, तो राज्य को त्यागने की तो बहुत बड़ी बात रही। अब आप देखिए, जरा जरा से जो प्रधानी के भी चुनाव होते हैं, प्रधानी के कह लो या किसी भी चीज़ के बहुत छोटे से छोटे चुनाव की भी बात कर रही हूँ, उसमें न जाने कितने पापों को भी करने से हम कतराते नहीं कि हमें चुनाव जीतना है बस। लेकिन उन्होंने इतने बड़े राज्य का त्याग कर दिया। उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि इतना बड़ा राज्य है, मैं तो राज्य भोगूंगा। कभी उन्होंने पिता की अवज्ञा नहीं की। माता के एक वचन के पालन के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास अपने लिए ले लिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं क्यों वनवास जाऊं, मैं क्यों वनवास जाऊं, मेरा अधिकार है राज्य पाना। और यहाँ तक कि स्वयं पिता ने भी कह दिया था कि तुम इस वचन को मत निभाओ, तुम्हें इस वचन को निभाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम राम राज्य पर बैठो, पूरी प्रजा तुम्हारे साथ है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और वो उस समय राज्य को अपना लेते तो क्या आज हम उनको याद करते? उनको शायद कभी याद ना करते। उनको याद करते हैं तो उनकी त्याग की भावना के कारण, और यही त्याग की भावना भरत में थी। आपने देखा, दो भाइयों के बीच फुटबॉल जैसा मैच चल रहा है, इधर से बॉल की तरह राज्य को उछाला गया, नहीं प्रभु तुम ही रखो, उधर से बॉल की तरह राज्य को उछाला गया, नहीं छोटे भाई तू ही रख। इस तरह से इतना त्याग मैंने तो भाई जीवन में कहीं नहीं देखा। छोटी छोटी प्रॉपर्टी के लिए भाइयों में झगड़े होते देखे हैं, रुपये के लिए भाइयों में जंग होती देखी है, लेकिन ये त्याग की भावना नहीं देखी कि एक राज्य को फुटबॉल की तरह इधर से उधर उछाला जा रहा है। राज्य का कोई लोभ ही नहीं, लालच ही नहीं, ये होती है त्याग की भावना। ये हमें अपने बच्चों के अंदर त्याग की भावना जगानी पड़ेगी। जब ऋषि विश्वामित्र श्री राम को लेने आए थे, कुछ ही दिन तो रहे थे वो राजमहल में, सदैव त्याग करते रहे। यहाँ तक कि महाराज दशरथ ने पुत्र मोह के कारण मना कर दिया था कि मैं अपने पुत्र को नहीं भेजूंगा, लेकिन श्री राम ने ही उन्हें समझाया, पिताजी ये क्या कर रहे हो आप, वहाँ जाऊंगा तो कुछ सीखूंगा ही, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऋषि की सहायता के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने जब यही त्याग भावना दिखाई, अपने राजमहल को छोड़कर अपने छोटे भाई के साथ ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में गए। क्या कुछ नहीं सीखा उन्होंने वहां जाकर के? शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण किया था ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें। उस समय के ब्रह्म ऋषि थे ऋषि विश्वामित्र। कितनी कठिन तपस्याओं के बाद ये ब्रह्म पद हासिल किया था। खैर ये बात और रही, लेकिन इस समय बात कर रहे हैं श्री राम के त्याग की। कितना बड़ा त्याग करने के बाद वो
कितने समर्थ बन करके लौटे। शस्त्र और शास्त्र विद्या दोनों में निपुण हो गए थे। गायत्री मंत्र के ज्ञाता हो गए थे। गायत्री मंत्र का जप करने लगे थे श्री राम। गायत्री मंत्र का जप करने के बाद इस सृष्टि की, इस समाज की और इस संसार की उन्हें सब कुछ सीख और समझ आने लगी थी। वो सब कुछ जानने लगे थे क्या गलत है क्या सही है। हालांकि वो राजकुमार थे, गुरु वशिष्ठ भी ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने भी उनको बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन ऋषि विश्वामित्र के पास आकर जो कमी रह गई थी वो भी पूर्ण हो चुकी थी। तो त्याग उन्होंने वहाँ पर किया तो यहाँ उन्हें कितना सारा मिला। यही त्याग की भावना हमें अपने बच्चों के अंदर भी बिठानी होगी। दूसरों की सहायता के लिए हमें अपना सुख त्याग कर तत्पर खड़े हो जाना पड़ेगा, तब जाकर के राम राज्य आएगा। और तो और त्याग की भावना वहाँ से भी देखिए, सुकुमारी सी सीता, प्रजा के भलाई के लिए, प्रजा में भेदभाव ना आए, प्रजा में पक्षपात ना हो, सब मेरे न्याय पर यकीन करें, इसलिए उन्होंने माता सीता का भी त्याग कर दिया। हालांकि उन्हें पता थी माता सीता जैसी नारी नहीं है संसार में कोई। उन्हें ये भी मालूम था कि माता सीता हमेशा ही चरित्रवान थीं और उनके जैसा तो इस संसार में पैदा होना भी मुश्किल है। फिर भी उन्होंने इस संसार की भलाई के लिए त्याग किया। दूसरा, जब उनके सामने उनके पुत्र भी आ रहे हैं तब भी उन्होंने कहा पहले तुम्हारी माँ को ये सिद्ध करना होगा कि तुम ही मेरे पुत्र हो। कोई पिता होता तो दौड़ करके एकदम अपने सीने से लगा लेता, लेकिन उन संभले। हालांकि क्या उनके अंदर भाव नहीं होंगे उस समय, इसीलिए तो वो श्री राम थे कि वो हमेशा आदर्शवादी बने रहे, हमेशा मर्यादा में रहकर ही उन्होंने कार्य किए। इसीलिए आज हम उनको याद करते हैं, इसीलिए हम उनको नहीं भूले हैं। दूसरा, आप देखिए, इधर बाली को उन्होंने मार दिया था तो सुग्रीव ने भी कहा था प्रभु आप ही इस राज्य को संभालिए, वहाँ भी उन्होंने त्याग किया, नहीं ये राज्य मेरा नहीं है, आप ही का है। कोई बार होता कि हाँ ये भी राज्य मेरा है। उधर रावण को भी मार दिया तो भी त्याग की भावना तो देखिए आप, ऐसी त्याग की भावना अन्य कहीं मिलती ही नहीं। रावण को मार दिया, इतना बड़ा राज्य, सोने जैसी लंका, इतना ज़्यादा वैभव था उस समय लंका का। जिन्होंने रामायण पढ़ी है वो सब जानते होंगे कि लंका जैसा राज्य, कितना बड़ा राज्य था लंका, सोने की थी वो, फिर भी राम ने उसे ठुकरा दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए। वरना उन्हें तो कहीं लौट कर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ना अयोध्या लौट कर जाते और ना कुछ, उधर का राज्य भरत संभाल लेते, इधर का राम संभाल लेते और सुग्रीव वाला राज्य लक्ष्मण को भी दे देते और शत्रुघ्न को भी कोई ना कोई राज्य जीत करके दे ही देते। लेकिन यही तो त्याग की भावना थी, इसीलिए तो हम उन्हें याद करते हैं आज। उन्होंने कभी किसी राज्य पर जोर नहीं आजमाया, हर किसी की सहायता की, हर किसी से सहायता ली, लेकिन कभी अपने बल पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कभी किसी राज्य को अपने अधीन नहीं किया। वहाँ का राजा विभीषण को बनाया, वहाँ का राजा सुग्रीव को बनाया। कभी किसी राज्य को ये नहीं सोचा कि मैं हड़प लूँ, मैं यहाँ का राजा बन जाऊँ, मैं ये करूँ। उनके अंदर ये मैं वाली भावना ही नहीं थी। उनका धैर्य तो देखिए, कितने दिन समुद्र पर आकर के प्रार्थना करते रहे, व्रत करते रहे, अनशन करते रहे, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। जब रास्ता नहीं दिया तब जाकर के धैर्य का बांध तोड़ा और तब धनुष पर बाण साधा था। यही धैर्य तो हमें सीखना होगा, यही त्याग की भावना हमें सीखनी होगी, यही अपने बच्चों के अंदर प्रेम जगाना होगा कि भाइयों में कैसा प्रेम होता है। भाई भाई के लिए राज्य तो क्या, भाई भाई के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहते हैं। वहाँ राम राज्य होता है, वहाँ राम राज्य स्थापित होता है। स्त्रियाँ माता सीता जैसा त्याग लाना होगा हमें अपने अंदर। चाहे कितना भी बड़ा वैभव हमें मिल रहा हो रावण जैसा, चाहे हमारे आगे कोई कितना भी वैभवशाली आ जाए, चाहे कितना भी खूबसूरत आ जाए। उस समय बताते हैं रावण को, आज के सीरियल और टीवी में कितना भी कुछ दिखाते हों, लेकिन रावण बहुत खूबसूरत था, ये बताते हैं। वैभव था उसके पास, सब कुछ था, लेकिन माता सीता ने उसे स्वीकार नहीं किया। यही तो स्त्रियों को भी अपने अंदर भाव लाने होंगे, तभी तो राम राज्य आएगा। ये नहीं कि अपने पुरुष को छोड़ दो, वो पुरुष ज़्यादा अच्छा है उसके साथ हो लो, ये राम राज्य की परिभाषा नहीं है। राम राज्य तो वहाँ है जहाँ सीता माता जैसी नारियाँ हों, वहाँ राम राज्य आएगा। सीता माता जैसे सारे गुण ना हों, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी तो हम माता सीता जैसी रख सकते हैं अपने अंदर।
श्री राम जैसे हम ना बन सकें, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी तो श्री राम जैसी रख सकते हैं हम अपने अंदर। तभी तो हम कल्पना करेंगे कि हाँ राम राज्य आ गया है। तभी तो हमसे श्री राम हमारे खुश होंगे कि हाँ मेरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ ही मनुष्यों में भी ये मेरे जैसे गुणों का अब आना स्वाभाविक हो गया है, मेरे जैसे गुणों को अपनाने लगे हैं मेरे बच्चे। तभी तो हमारे राम खुश होंगे। तभी तो कहा जा सकता है कि कण कण में राम रमे हुए हैं, जन जन में राम रमे हुए हैं और उनके गुणों को ही अपने अंदर निहित कर रहे हैं। यही होगा राम राज्य। वास्तव में राम राज्य लौटना यही कहलाएगा कि राम आ गए हैं अब।